नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चौधरी लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स आप सबका स्वागत करता हूं। तो ये जो आज का जो लेक्चर है ये सेकंड ईयर की इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए है। इसका थर्ड लेक्चर है ये ई 201 का। इससे पहले हमने देखा था और डिस्कस किया था हमारे सेमीकंडक्टर रिगार्डिंग। आज हम उन सेमीकंडक्टर को आगे बढ़ाते हुए पीएन जंक्शन डायोड देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं इससे आपने पहले वाला लेक्चर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखा होगा, समझा होगा, क्योंकि उसको अगर आपने नहीं देखा तो आप इस लेक्चर को ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पीएन जंक्शन डायोड। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर हमारा एक ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड है जिसकी कंडक्टिविटी मेटल से तो कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है, यानी कि इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी वाला हमारा सेमीकंडक्टर होता है। अब दरअसल सेमीकंडक्टर की अलग अलग एप्लीकेशन है, जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड बना लिया, ट्रांजिस्टर बना लिया, ये सब सेमीकंडक्टर के बने हुए होते हैं। अब इसका फायदा ये होता है कि इनकी एप्लीकेशन ही इनका फायदा है दरअसल देखा जाए तो हम क्या करते हैं, दरअसल कंडक्टिविटी को अपने हिसाब से कंट्रोल करके, मतलब कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करके उसके अंदर, जिससे कि हमारा अच्छी नई एप्लीकेशन जनरेट होके आती है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि दरअसल हमारे जो पीरियोडिक टेबल में जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट थे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, और ऐसे जो हमारे नेचुरल सेमीकंडक्टर हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, यदि हम इनकी डोपिंग करते हैं थर्ड ग्रुप के साथ में तो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर आता है, और अगर हम इनकी डोपिंग करते हैं फिफ्थ ग्रुप के साथ में तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर आता है। दरअसल पी टाइप, पी फॉर पॉजिटिव, बट ये नहीं है कि वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव इसलिए है, अभी मैं आज उसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। और एन फॉर नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं है, बस पी में आपका होल्स होंगे और एन में आपके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिससे हम कंडक्टिविटी को एनहांस करते हैं और उसकी सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज में चेंजेस आता है। जैसे कि सपोज मान के चलिए, यदि हम बोरॉन से डोपिंग करवाते हैं, बोरॉन की डोपिंग होती है हमारी सिलिकॉन में, सिलिकॉन ले लीजिए या जर्मेनियम, तो इससे क्या होगा, हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बन के आएगा, जिसको मैं बना रहा हूं पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि कुछ ऐसा होगा। ये आप जैसे देख पा रहे हैं, ये जो स्मॉल स्मॉल होल्स हैं, इसको हम होल्स बोलते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली चार्ज है, अगर वहां पे नेगेटिवली चार्ज नहीं है तो जाहिर सी बात है उसका उल्टा होगा, जो कि होता है पॉजिटिवली चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन्स की एब्सेंस ही होल्स होती है। होल कुछ फिजिकल नहीं होता, बस वहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। और ये होता है जो नेगेटिव और गोल, जिसको मैंने एन सर्कल किया हुआ है, ये होते हैं हमारे नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, यानी एक्सेप्टर होते हैं। ये तैयार होते हैं कि इनके लिए मतलब है ना, कोई भी है ना इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब दरअसल ये होता क्या है, जो भी सिलिकॉन के एटम्स होते हैं वो हमारे बोरॉन से रिप्लेस हुए हैं। अब क्योंकि बोरॉन के जो आउटर शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिलिकॉन के 4 होते हैं। अब सिलिकॉन को वहां से आपने रिप्लेस किया हुआ है, तो सिलिकॉन के एटम को रिप्लेस होने के कारण अब बोरॉन के अंदर 3 ही रह गए, तो एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, और वो डेफिशिएंसी ही फाइनली होल का रिजल्ट होता है। तो कुछ स्टूडेंट ये होता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर, इसको हम जनरली बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब आप देख रहे हैं कि होल से बैलेंस हो रखा है, नेगेटिव एक्सेप्टर आयन से बैलेंस हो रखा है, मतलब हर एक एक्सेप्टर आयन के साथ में एक होल है। इट मींस ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये नहीं है कि मान के चलिए कि सपोज ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और इसमें पॉजिटिव होल्स हैं तो ये आपको कुछ करंट दे देगा, ऐसा नहीं है पॉसिबल। हवा में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरा हम अगर बात करें तो अगर हम पी टाइप का हमने देख लिया, जिसको हमने इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रूफ कर दिया। अब हम देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे मान के चलिए हम ले लेते हैं फास्फोरस,
फॉस्फोरस की हमने यहां पर ये डोपिंग की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई मेरे से, DOPING है, उसकी सिलिकॉन या जर्मेनियम से डोपिंग कराएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर कुछ ऐसा निकल के आएगा ये, और फाइनली एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, यानी जस्ट इसके अपोजिट एक पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होंगी, उनके साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि क्योंकि अब हमारे जो फिफ्थ ग्रुप है, इस फिफ्थ ग्रुप के अंदर इसके आउटर शेल में 5 होती है इसकी वैलेंसी, थोड़ा सा केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। अब 5 रिप्लेस कर रहा है 4 को, मींस 4 का तो क्या कहते हैं उसका कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा। तो उस इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होती है। कहने का मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इकलौता ऐसे नहीं है। अगर आप उसके अंदर सिग्नल अप्लाई नहीं करो और आपने उसको ऐसे सिंपली छोड़ रखा है तो मतलब है ना उसके अंदर चार्ज है तो मतलब नहीं, ऐसा तो फिर मार्केट में बहुत अच्छा धंधा पैदा हो जाता है। तो वो जब तक आप सप्लाई नहीं दोगे बैटरी से तब तक वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। ये हो गया हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आपको समझ में आया होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आज हम पढ़ते हैं पीएन जंक्शन। जब हम इन दोनों को बनाएंगे तो हमारा फाइनली क्या आएगा और उससे हम क्या क्या एप्लीकेशन यूज में ले सकते हैं वो हम इस क्लास में देखते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड। जैसे कि स्टूडेंट्स हम देखते हैं डायोड वर्ड, डाई का तो मतलब होता है 2 और ओड, ओड आपने देखा होगा कैथोड और एनोड। तो यानी डायोड जो दरअसल बना है डाई ओड, अभी थोड़ा सा मैं इसको स्पेस लेके लिख रहा हूं। डाई का तो मतलब होता है 2 और ये जो ओड है ये आपका कैथोड या एनोड के उससे बना हुआ है, मतलब 2 टर्मिनल डिवाइस, यानी 2 टर्मिनल होते हैं जो जिसमें एक तो कैथोड और दूसरा एनोड की तरह बिहेवियर करता है, वो होता है हमारा डायोड। तो चलिए हम डायोड की सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, फिर हम इसकी वर्किंग देखेंगे और वर्किंग में फिर इसके 2 मोड होते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड, वो हम देख लेते हैं फाइनली कैसे वर्क करता है। मान के चलिए स्टूडेंट्स एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है हमारा, ये तो हमारा पी टाइप है और ये हमारा एन टाइप है। इसमें जाहिर सी बात है होल्स होंगे, ठीक है, और इसमें जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहां पर ठीक है, यहां पर मैंने ये होल्स बना दिए गलती से,
इनको हम इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसा पीएन जंक्शन होगा जब हम इसको कंबाइन करेंगे, जब यानी हम प्रोसेस मेकिंग जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सबसे पहले कुछ ऐसी स्टेप आएगी। अब क्या होगा, क्योंकि ये टेंडेंसी होती है पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जबकि हमने देखा है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो होल्स हैं जो सबसे बीच में हैं, यहां पर जंक्शन का मतलब ये है कि बीच में एक लाइन है, एक बैरियर है, तो ये क्या करेंगे, इधर क्रॉस होके जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस होके जाएंगे। तो क्या होगा, आप ध्यान से देखिए, ये होल्स जाकर के पॉजिटिव और गायब और इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर लेफ्ट आउट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट, ये सबसे पहला स्टेप होता है जिसके कारण डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन यानी एक बैरियर क्रिएट हो जाता है कि जो पॉजिटिव इस नेगेटिव में जाकर के इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं, मतलब रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हो जाता है, और नेगेटिव पॉजिटिव इधर आ जाते हैं तो इधर भी रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। फिर क्या होता है, एक लेयर बन जाती है और उस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। और इसमें ये जो आयंस होते हैं ये इमोबाइल मतलब इनका मूवमेंट नहीं होता, तो ये वहीं के वहीं रुक जाते हैं और फाइनली अब आगे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डिप्लीशन लेयर के कारण मूव नहीं कर पाएंगे और इधर के जो होल्स हैं इस डिप्लीशन लेयर के कारण इधर मूव नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली हमारा जो डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन मतलब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, तो इस कारण वो रुक जाता है डिप्लीशन लेयर। अब क्योंकि ये पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इधर नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन है, इनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक छोटा सा वोल्टेज क्रिएट होता है, जो कि हम आगे देखेंगे हमारा कट इन वोल्टेज कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई इधर। अब कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब करंट होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमने यहां पर कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं किया हुआ, फिर करंट तो भी नहीं होता है। तो इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करने के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ एक जो पर्टिकुलर होल्स होते हैं वो ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, मतलब उनके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, इस बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो जिनके अंदर एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी यानी एक्स्ट्रा थर्मल एनर्जी होती है, तो वो इस बैरियर एनर्जी को एनर्जी बोल लीजिए, इस बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। तो क्या होता है, जब हम कोई भी सप्लाई यानी हमने कोई भी सिग्नल नहीं दिया होता है, तब उस केस में ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। कहने का मतलब कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे N से P में मूव कर जाते हैं, और कुछ जो होल्स हैं, अभी मैं यहां पर इसको क्रॉस स्क्वायर से नहीं लिख सकता, वो P से N में चले जाते हैं। तो क्या है स्टूडेंट्स, हमारा जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के अपोजिट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इधर जाएगा, ये हम कन्वेंशनली मान के चलते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन N से P जा रहा है और होल्स P से N जा रहा है, तो जो एक्स्ट्रा थर्मली जनरेटेड, मतलब थर्मली जनरेटेड ना बोल के जिनकी एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी है वो इधर जाएंगे, होल्स और इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो फाइनली जो करंट है वो इस डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब P से N की तरफ होगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करने के लिए जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा थी, उन्होंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर दिया और फाइनली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होके आया। हो सकता है स्टूडेंट को थोड़ा सा अजीब लगे, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। पहले हमने पीएन जंक्शन बना लिया, पीएन जंक्शन बनाया तो टेंडेंसी होती है कि, टेंडेंसी को मैं समझाता हूं, सपोज पानी है, अगर वो ढलान है तो वो अपने समतल यानी फ्लैट की तरफ जाने की कोशिश करेगा, उस ढलान पे नहीं टिकेगा। ऐसे इनके साथ में चार्ज कैरियर के साथ में होता है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो उसके कारण क्या है, जो कुछ होल्स थे वो इधर गए और कुछ इलेक्ट्रॉन थे वो इधर गए।
अब क्या हुआ, वो जब गए तो ये सिर्फ इमोबाइल आयंस, इमोबाइल मतलब जिनका कोई मूवमेंट नहीं है, ये आयंस बच गए और फाइनली इन आयंस ने अपने मतलब अपना एक वो बना लिया दायरा, उसके कारण फिर इलेक्ट्रॉन इधर नहीं कूद पाएंगे और ऐसे इधर होल्स नहीं कूद पाएंगे। तो जिसको हम बोलते हैं एक बैरियर, उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन लेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक बात क्लियर हुई। लेकिन अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन इमोबाइल्स कारण के इलेक्ट्रिक फील्ड जो मौजूद है वो क्या कहते हैं, करंट देना शुरू कर देगा, लेकिन जब तक हम सप्लाई नहीं देंगे तब तक पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, कुछ जिनकी एनर्जी एक्स्ट्रा होगी, एक्स्ट्रा थर्मली जनरेटेड बोल सकते हैं, या फिर इनके अंदर भी जो इंटर कोलिजन होता है उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो क्या करेंगे, इस तरफ जाएंगे और होल्स इस तरफ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे। तो इस कारण जो फाइनली जो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, और वो इस कारण हमारा ये जो डायोड है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसके जो टर्मिनल है वो मैं बना देता हूं। एक टर्मिनल तो आपका ये रहा इधर जो कि P से है, और एक टर्मिनल आपका N से है। यहां पर हम सप्लाई देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो हुआ इसका कंस्ट्रक्शन, और अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में इसके दो मोड हैं, एक तो फॉरवर्ड बायस्ड, यानी अगर मैं P को पॉजिटिव से कनेक्ट करूं और N को मैं नेगेटिव से कनेक्ट करूं तो क्या होगा, और एक होता है रिवर्स बायस, अगर मैंने N को पॉजिटिव से कनेक्ट किया और P को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट किया तो क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला मोड है हमारा फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड वाज यानी यहां पर तो हमने पॉजिटिव दिया और यहां पर हमने नेगेटिव दिया। तो स्टूडेंट्स जो एक्स्ट्रा सप्लाई है बैटरी की, उसके कारण जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है इसके डिप्लीशन रीजन के कारण, जो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी जिसका नाम मैं E एक्सटर्नल दे रहा हूं, जो कि बैटरी के कारण है। अब क्या होगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव, मैंने क्या बताया, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये पॉजिटिव इन होल्स को धक्का देगा, फोर्स देगा, यहां से निकलो। ऐसे ही ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव सप्लाई है, यहां पर इलेक्ट्रॉन, यहां पर नेगेटिव है, ये नेगेटिव को दूर भगाएगा, निकलो यहां से। तो अब होगा क्या, जब ये इनके ऊपर फोर्स पड़ेगा तो ये मतलब ये इस बैरियर को यानी इस रुकावट को फेस करेंगे, ऐसे ही इधर होल्स इस रुकावट को फेस करेंगे। लेकिन क्योंकि इनकी एनर्जी यानी E एक्सटर्नल इस जो इंटरनल है ऑलरेडी उससे बहुत ज्यादा है, तो ये इसको ओवरकम कर जाएगी। कहने का मतलब एक स्टूडेंट धक्का दे रहा है और 10 स्टूडेंट धक्का दे रहे हैं, तो उसकी 10 स्टूडेंट की धक्के की ताकत ज्यादा होगी। तो क्या होगा, होल्स क्रॉस कर जाएंगे इधर, इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस कर जाएंगे। अब क्योंकि जो करंट है वो होल्स पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव से इधर P से N में जा रहे हैं, करंट होल्स के कारण P से N में जाएगा, और फाइनली इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी P से N में जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट होता है करंट। तो फाइनली जो हमारा करंट आया, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये कंडीशन है फॉरवर्ड बायस्ड की। बायसिंग का मतलब होता है आपने एक्सटर्नल बैटरी को कनेक्ट किया या सिग्नल लगाया, तो इलेक्ट्रॉन्स जो फाइनली जो हमारा आई नेट है वो क्या होगा, करंट ड्यू टू होल्स प्लस करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें एक चीज होती है कि मान के चलिए आपने बैटरी का सिग्नल बहुत कम कर रखा है, अगर उसका सिग्नल इससे कम है E इंटरनल से, तब तक हमारा करंट ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम करंट होगा, जिसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट के बराबर बोलते हैं। जैसे ही उसने इस बैरियर को, इस बाधा को पार किया, फाइनली करंट का एकदम से पीक राइज आएगा। हम ग्राफ में देख लेते हैं।
ये देखिए, ये हमारा आई, इसको आई नेट दे दीजिए, आई के नाम से दे देते हैं, और ये हमारा वोल्टेज एक्सटर्नल। देखिए जगह शुरुआत में मान के चलिए इस ये वैल्यू है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटरनल की, तो तब तक तो ये बहुत कम रहेगा, बहुत माइन्यूट सा। जैसे ही इसने इसको टच किया, इस वैल्यू को एकदम से बढ़ेगा करंट, और इसको हम वी कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है डायोड की। जैसे ही फिर एकदम से स्टीप राइज आएगा, फाइनली ये वर्क करेगा। तो अब इसकी एक एप्लीकेशन आपको समझ में आई होगी कि हम इसको एक स्विच की तरह काम में ले सकते हैं। आमतौर पर डायोड स्विच की तरह ही काम में लिया जाता है, और उससे उस स्विच से हम अलग अलग टाइप की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो हुआ फॉरवर्ड बायस्ड। अब अगर हम बात करें रिवर्स बायस की, तो रिवर्स बायस में क्या होता है, जो हमारा P होता है वहां पर तो हम बैटरी का जो सिग्नल होता है उसको हम नेगेटिव कनेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव, और यहां पर हम पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होगा, मैंने क्या बताया था, ये जो होल्स हैं ये ऑलरेडी इस तरफ खींचेंगे, क्योंकि इसकी जो फील्ड है, अब इसकी जो ई एक्सटर्नल, वो भी इस पोटेंशियल बैरियर यानी डिप्लीशन रीजन पोटेंशियल बैरियर, एक ही बात है, इसी की डायरेक्शन में होगी। तो क्या होगा, हमारी जो विड्थ है ये बढ़ना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे इधर, तो ये और आयंस होते चले जाएंगे। मैं एक बार और बना देता हूं, जो हमारा ई एक्सटर्नल है वो भी इस डायरेक्शन में होगा, और जो ई इंटरनल है वो भी इस डायरेक्शन में होगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स इसी तरफ मूव करेंगे, जस्ट अपोजिट होता है रिवर्स बायस का केस। रिवर्स बायस का केस, और इधर तो फाइनली जो डिप्लीशन रीजन है, अभी मान के चलिए ये इतने मतलब आयंस इमोबाइल हो गए, तो फाइनली जो डिप्लीशन लेयर है वो कुछ ऐसी हो गई, मतलब डिप्लीशन लेयर बढ़ती चली जा रही है। अब डिप्लीशन लेयर बढ़ेगी तो करंट बहुत कम होगा, क्योंकि जो करंट है वो बहुत ही माइन्यूट करंट होगा, जिसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहते हैं, वो भी हम देख लेते हैं इसमें। तो अब उससे होगा क्या, जो मतलब नेगेटिव बोल सकते हैं जिसको हम रिवर्स बायस, उसमें एक तरीके से डायोड ऑफ स्टेट में ही रहेगा। एक सिचुएशन को छोड़ के अगर हमने बहुत ज्यादा सप्लाई दे दी तो उसमें क्या होगा, उसका इंटरनल ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा सप्लाई देंगे तो अंदर जो आयंस है उनका कोलिजन होगा, तो वो थर्मली जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे और एकदम से ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी एक तरीके से डायोड आपका खराब ही हो जाएगा। हालांकि रिवर्स बायस की एक एप्लीकेशन होती है जीनर डायोड में, जीनर होता है, लेकिन वो नॉर्मल ऑर्डिनरी डायोड जीनर डायोड को हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये जो कि हमारा फॉरवर्ड में था। अब हम देखते हैं इसमें हमने देखा तो फाइनली करंट, क्योंकि V नेगेटिव में है तो बहुत कम है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब बहुत ज्यादा मतलब हमने सप्लाई दे दी तो फाइनली ये खराब हो गया, डायोड ही खराब हो जाएगा। फिर वो जनरली एक ऑर्डिनरी सिंपल सप्लाई और करंट मतलब एक वायर की तरह काम करेगा। तो इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज, और ये जो थोड़ा सा करंट है ये है हमारा आई नॉट से रिप्रेजेंट होता है, जिसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं। तो हमने इसके अंदर देखा कि रिवर्स बायस में क्या स्थिति होती है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट होता है, तो जो करंट होता है आई नेट वो दरअसल उसका डायरेक्शन होता है N से P की तरफ। फॉरवर्ड बायस में P से N की तरफ था। तो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा पी एन जंक्शन डायोड। मेन चीज ये है कि इसका ग्राफ समझ में आए, दोनों स्थितियां लिखनी है,
फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होता है, रिवर्स बायस के अंदर क्या होता है। फाइनली इस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। अब हम आगे इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, आपको समझ में होगा। फॉरवर्ड बायस में तो डायोड सिंपली एक स्विच ऑन कर दिया, रिवर्स बायस में डायोड को हमने ऑफ कर लिया। हो सकता है हमें कहीं सिग्नल की जरूरत ना हो तो हम उसको ऑन कर लें या हम उसको ऑफ कर लें, इस हिसाब से हम हमारी एप्लीकेशन को काम में लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है अपना ध्यान रखें, कोरोना के केसेस खूब हो रहे हैं, अपने पेरेंट्स का, अपने फैमिली का ध्यान रखें और मेन चीज पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू।